एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में सिंतारो और तुआ को घूमते हुए बहुत ज्यादा देर हो जाता है और तुआ को तो आज बहुत ज्यादा मजा आता है। तभी सिंतारो पूछता है तो तुम आज रात में क्या खाना चाहती हो। तुआ बोलती है मैं तुम्हारे लिए घर जाकर खाना बना दूंगी। सिंतारो बोलता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब बहुत ज्यादा देर हो चुका है, हम कन्वीनियंस स्टोर से खाना लेकर घर पर जाकर खा लेंगे। और इसके अगले पल ही वो दोनों तो खाना लेकर अपने अपार्टमेंट में भी पहुंच जाते हैं। और तभी तुआ बोलती है मैं जल्दी से जाकर तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, जिसमें कि सिंतारो खुश होकर उसको थैंक यू बोलता है। लेकिन तभी तुआ कुछ ऐसा देखती है जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है। सिंतारो के अपार्टमेंट के बाहर तो एक लड़की बैठी हुई थी और उसको देखकर तो खुद सिंतारो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो लड़की तो जैसे सिंतारो को देखती है वो तो उसको हग ही कर लेती है और बोलती है तुम इतने समय से कहाँ पर थे। और उन दोनों कितना ज्यादा क्लोज देखकर तो मानो तुआ कम बोलती ही बंद हो जाती है। इसके बाद तो वो लड़की बुक्कर की तरह सिंतारो और तुआ का खाना खाने लगती है और उसको खाते हुए देखकर सिंतारो अपने मन में बोलता है इसने तो बहुत ही आसानी से हम लोगों से खाना छीन लिया। और फिर वो लड़की बोलती है मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई। सिंतारो बोलता है कोई बात नहीं क्योंकि तुम अपने काम में काफी ज्यादा बिजी हो गए। और लड़की बोलती है तुमने सच कहा, मैं काफी दिनों से बहुत ज्यादा सीरियसली काम कर रही हूँ। वहीं पर उन दोनों की बात तो तुआ को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। वहीं पर उस लड़की को तो भूखकर की तरह खाने की वजह से गले पर खाना अटक जाता है, जिस वजह से तुआ जल्दी से जाकर उसके लिए पानी लाती है और फिर वो पानी पीने लगती है और तुआ को थैंक यू बोलती है। दूसरी तरफ सिंतारो बोलता है ए मेरी आंट है, इसका नाम है मारी चैन और यही इस अपार्टमेंट की ओनर है। तभी मारीचन बताने लगती है असल में मैं सिंतारो के पापा की छोटी बहन हूँ और मैं एक मांगा आर्टिस्ट हूँ। और ये बोलने के बाद तो वो बिल्कुल ही अजीब बर्ताव करने लगती है, जो देखकर सिंतारो बोलता है क्या तुम पी के आई हो, जिसमें कि मारीचन तो खाना खाना शुरू कर देती है। और तभी तुआ पूछती है सिंतारो समा आखिरकार मांगा आर्टिस्ट क्या है। मारी ये सुनकर हैरान होती है और बोलती है क्या तुम्हें मांगा आर्टिस्ट के बारे में नहीं पता। वहीं पर सिंतारो तुआ को एक मांगा दिखाने लगता है और बोलता है ये इस तरीके की चीजें बनाती है। लेकिन तभी उनके बीच में मारीचन आती है और बोलती है सिंतारो एक मिनट रुको, ये मांगा तो मेरी लिखी नहीं है। जिसमें कि सिंतारो थोड़ा सा घबरा कर बोलता है असल में तुम्हारे लिखा गया कोई भी मांगा मेरे पास नहीं है। ये सुनकर तो मारी को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो बोलती है ऐसा क्यों, तुम्हें तो अपने आंट के मांगा को खरीदने के लिए एकदम पहले लाइन में खड़ा होना चाहिए। और फिर मारीचन तो रोने लगती है और बोलती है सिंतारो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। सिंतारो बोलता है ये सब कुछ छोड़ो, फिलहाल तुमने जो खाना खाया है वो हम दोनों का डिनर था। ये सुनने के बाद मारी बोलती है मुझे माफ कर देना, कई दिनों से कुछ ना खाने की वजह से मेरी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। सिंतारो बोलता है कोई बात नहीं। वहीं पर मारी तो फिर से रोने लगती है और बोलती है मैंने तुम्हारे लिए बहुत देर इंतजार किया क्योंकि तुम बाहर कहीं पर गए हुए थे। सिंतारो पूछता है आखिरकार तुम कितने समय तक दरवाजे के पास इंतजार कर रहे थे। मारी बोलती है मैं 3 बजे से यहाँ पर बैठी हुई हूँ। सिंतारो पूछता है लेकिन तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। मारीचन बोलती है क्योंकि मैं तो अपना फोन घर पर ही भूल कर आई हूँ। सिंतारो पूछता है लेकिन क्यों। मारी बोलती है क्योंकि मेरे फोन में मेरे एडिटर ने एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया और जब भी मैं उस फोन को लेकर कहीं पर जाती हूँ तो उसको पता चल जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन तभी सिंतारो के पेट में से तो गुड़गुड़ आवाज आना शुरू हो जाता है, जो देखकर तुआ बोलती है मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। सिंतारो बोलता है मुझे माफ कर देना लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन तभी मारी उनको रोकती है और बोलती है मैं तुम लोगों के लिए केक लेकर आई हूँ। सिंतारो हैरान होकर बोलता है आखिरकार तुम केक क्यों लाई हो, क्या आज कोई ओकेशन है। ये सुनकर तो मारी उदास हो जाती है और बोलती है असल में आज मेरा बर्थडे है और अभी तक मुझसे कोई भी हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे एडिटर ने भी मुझे विश नहीं किया, इसलिए मैंने तय कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ ही केक काटूंगी। और फिर वो तो इमोशनल होकर रोने लगती है और बोलती है मैं अपने बर्थडे की दिन अपने बर्थडे का केक खुद ही खरीदी। अब अगले ही पल तुआ और सिंतारो तो मारीचन का बर्थडे मनाने लगते हैं और मारीचन तो खुशी के मारे अभी भी रो रही होती है, जिस वजह से तुआ उसको रुमाल देती है और बोलती है इतना भी मत रो। और फिर उस रुमाल से तो मारीचन अपना आंसू पोंछने लगती है और बोलती है तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो मिस। लेकिन सिंतारो आखिरकार ये लड़की कौन है। सिंतारो चौंक कर बोलता है क्या तुम अब जाकर इसको नोटिस किया। मारी बोलती है मैं कब से इसके बारे में सोच रही थी कि आखिरकार इतने ज्यादा सुशील और सुंदर लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद तो सिंतारो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में बोलता है आखिरकार अब मैं उसको क्या जवाब दूं, क्योंकि मैं अपने अपार्टमेंट के ओनर को बिना बताए एक लड़की को अपने साथ रहने के लिए दे रहा हूँ और मैं तो इसको ये भी नहीं बता सकता कि ये एक एंजल है। लेकिन तभी तुआ बोलती है आंटी मेरा नाम है तुआ।
और मैं इस अपार्टमेंट के ओनर से कब से मिलना चाहती थी, मैं उनको शुक्रिया बोलना चाहती थी। लेकिन तभी शिंतारो उसको रोकता है और बोलता है तोआ चैन ऐसा मत करो। वहीं पर उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर तो मारी को कुछ होता है और अपने मन में बोलती है लगता है इन दोनों के बीच में कुछ तो है। और फिर वो शिंतारो से बोलती है कहीं ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं। शिंतारो ब्लश करके बोलता है नहीं, ये बस मेरा क्लासमेट है। मारी चैन बोलती है अरे शिंतारो शर्मा मत, मुझे बता भी दो। शिंतारो बोलता है हम बस क्लासमेट है और हम स्कूल फेस्टिवल क्लब के अंदर है, इस वजह से हम दोनों यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आए थे। वहीं पर अपने मन में सोचता है मैं तो एक झूठ बोलने के लिए दूसरा झूठ बोले जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद मारी चैन तोआ से पूछती है शिंतारो आखिरकार कैसा लड़का है, क्या स्कूल में वो अच्छे तरीके से रहता भी है। ये सुनकर तोआ कंफ्यूज हो जाती है और उसको तो पता ही नहीं होता कि इसका जवाब क्या दिया जाए। तभी शिंतारो अपने आंटी को रोकता है और बोलता है तुम अब बस भी करो। मारी चैन बोलती है अरे शिंतारो मैं तो अभी तुम्हारा गार्डियन हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहिए। शिंतारो तो थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलता है मारी तुम ऐसा करना बंद करो अब। ये सुनकर मारी तोआ से चिपक जाती है और बोलती है देखो शिंतारो मुझसे बुरा बर्ताव कर रहा है, जब वो छोटा था तब उसका डायपर्स में ही चेंज करती थी, यहाँ तक कि मैं उसको दूध भी पिलाती थी। ये सुनकर शिंतारो हड़बड़ा कर बोलता है रुक जाओ ये सभी मत करो। तोआ बोलती है क्या सच में आपने शिंतारो के लिए इतना कुछ किया है। मारी बोलती है जब शिंतारो छोटा था तब उसके फैमिली के साथ मैं भी उसके साथ रहती थी और तब मेरा भाई और मेरी भाभी हमेशा काम में बिजी रहा करते थे, जिस वजह से शिंतारो का पूरा देखभाल मैं ही करती थी। शिंतारो जब छोटा था तब वो बहुत ज्यादा क्यूट दिखता था। तोआ बोलती है मुझे भी छोटे शिंतारो से मिलने का मन कर रहा है। मारी-चन बोलती है ठीक है अगर मैं अगली बार आऊंगी मैं तुम्हारे लिए शिंतारो के बचपन का फोटोस लेकर आऊंगी। शिंतारो तो बोलता है मारी क्या तुम अब बस भी करोगे। और फिर मारी और शिंतारो तो थोड़ा सा लड़ने लग जाते हैं और उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर तो तोआ खुश होती है। लेकिन तभी मारी-चन नोटिस करती है कि तोआ तो शिंतारो को शिंतारो सामा बोलती है, जिस वजह से वो शिंतारो से इस बारे में पूछती है और शिंतारो तो और भी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है मैं तो तोआ से इस बारे में बात करना ही भूल गया। फिर वो बोलता है असल में ये मेरा निकनेम है, स्कूल में सभी बच्चे मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। ये सुनकर मारी विश्वास करती है और फिर हंसने लगती है और बोलती है तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो। वही पर शिंतारो अपने मन में बोलता है मैं तो झूठ पर झूठ बोले ही जा रहा हूँ। इसके बाद तो शिंतारो और जो मारी-चन है वो दोनों ऐसी बातें करते हैं और तोआ चाय बनाकर लेकर आती है और तोआ को देखकर मारी-चन बोलती है तोआ एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। शिंतारो बोलता है कि हाँ वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन मारी-चन कुछ ऐसा बोलती है जिस वजह से शिंतारो तो ब्लश करने लगता है। जिसके बाद मारी-चन बोलती है मैं थोड़ा बाथरूम होकर आती हूँ, लेकिन वो जैसे ही बाथरूम के अंदर जाती है वो बोलती है आखिरकार बाथरूम के अंदर ये दोनों ब्रश क्या कर रही है। शिंतारो शॉक्ड होकर बोलता है असल में मैं ऊपर वाले दांतों के लिए एक ब्रश करता हूँ और नीचे वाले दांतों के लिए एक ब्रश करता हूँ। और उसके बातों पर तो मारी-चन बिलीव भी कर लेती है और फिर वो बाथरूम के अंदर चली जाती है। और फिर मारी-चन बाथरूम के अंदर सोचती है शिंतारो बड़ा हो गया है, वो अब अपार्टमेंट में अकेला रहने लगा है, यहाँ तक कि वो एक लड़की के साथ भी रह रहा है। एक मिनट रुको, वो अकेला है, एक लड़की को लाया है। और फिर वो घबरा कर बाहर निकलती है और बोलती है शिंतारो क्या तुम कोई गलत काम तो नहीं करते। शिंतारो बोलता है आखिरकार तुम्हें क्या बकवास करे जा रही हो। वही पर उन दोनों की बातें सुनकर तो तोआ फिर भी कुछ समझ नहीं पाती और काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। और फिर कुछ देर बीत जाने के बाद मारी-चन बोलती है अब बहुत समय हो गया है, चलो तोआ को घर पर छोड़कर आते हैं। ये सुनकर तो शिंतारो और तोआ दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो क्या करेंगे। फिर वो तीनों बाहर आ जाते हैं और तोआ बोलती है शिंतारो सामा अब मैं क्या करूंगी, जिसमें शिंतारो उसको धीरे से बोलता है कुछ समय चलने के बाद तुम आगे जाकर चुपके से उड़कर फिर से हमारे बैल्कनी में जाकर छुप जाना। जिसमें कि तोआ खुश होकर बोलती है ठीक है। तभी मारी-चन बोलती है आखिरकार तुम दोनों खुश पूछकर क्या बातें कर रहे हो। शिंतारो बोलता है हम वो फेस्टिवल के रिलेटेड बातें कर रहे थे। मारी-चन बोलती है मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम दोनों के मीटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। तो आप बोलती है कोई बात नहीं और फिर वो तो आगे जाने लगती है। लेकिन तभी मारी उसको रोकती है और बोलती है तोआ-चन मुझे पता नहीं है कि तुम शिंतारो को कब से जानती हो, वो भले ही काफी ज्यादा शर्मिला है लेकिन वो काफी ज्यादा अच्छा लड़का है। ये सुनकर तो तोआ-चन खुश हो जाती है और बोलती है मुझे पता है। और फिर वो वहाँ से चले जाती है। वहीं पर जो मारी-चन और शिंतारो है वो भी घर पर जाने लगते हैं। लेकिन तभी जो तोआ है वो पीछे से तो उड़कर फिर से बैल्कनी की तरफ जाने लगती है। अब अगले ही पल तोआ-चन तो बालकनी में पहुंच जाती है और बोलती है मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी ने देखा है। और वहाँ पर जाकर तो वो मारी-चन और शिंतारो को बैठा हुआ देख पाती है। वहीं पर शिंतारो मारी को बोल रहा था कि इसे खाने के बाद तुम घर वापस चले जाना। मारी बोलती है तुम क्या बोल रहे हो, आज मैं घर नहीं जाने वाली, आज मैंने शराब भी लाया है इसलिए मैं आज यहीं पर ही रहूंगी। शिंतारो तो गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, तुम्हें घर जाना ही पड़ेगा। मारी-चन बोलती है लेकिन क्यों। शिंतारो बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें तो घर जाना ही पड़ेगा। वहीं पर अपने मन में बोल रहा होता है अगर ये आज नहीं जाएगी तो तोआ-चन को तो फिर से बालकनी में सोना पड़ेगा। वहीं पर मारी-चन बोलती है आज मैं घर नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर ही रहने वाली हूँ, अगर मैं फिर से उस जगह पर गया तो मुझे फिर से काम पर लगना पड़ेगा और मैं ऐसे एडिटर के साथ काम नहीं करना चाहती जिसको कि मेरे बर्थडे के बारे
में नहीं पता हो। तभी सिंतरो बोलता है आखिरकार तुमने तुम्हारे एडिटर का नाम क्या बताया। मारीचन बोलती है कीड़ा। ये सुनकर तो सिंतरो काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है मैं तो उसका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, वो काफी ज्यादा फेमस है। और सिंतरो का ऐसा देखकर मारीचन शॉक होकर बोलती है क्या तुम्हें मेरा एडिटर के नाम के बारे में भी पता है। और सिंतरो के मुंह से मारीचन के एडिटर के बारे में इतना ज्यादा तारीफ सुनने के बाद तो मारीचन उदास होकर बोलती है मैं उसकी तरह इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे ज्यादा भाव नहीं देती। सिंतरो बोलता है मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि तुम भी पॉपुलर हो, लेकिन शायद मुझे नहीं पता। मारीचन बोलती है मैं अपने एडिटर के लिए काफी ज्यादा परेशानी हूँ, इसलिए मैं आज यही पड़ी रहने वाली हूँ। लेकिन सिंतरो तो उसको घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन मारीचन फिर भी नहीं मानती। ठीक तभी सिंतरो को तो बेल बजता है। ये सुनकर सिंतरो दरवाजा खोलने वाला होता है, लेकिन मारीचन डरकर बोलती है सिंतरो ऐसा मत करना, मुझे काफी ज्यादा खराब वाइब्स आ रही है। लेकिन सिंतरो जैसे दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के बाहर तो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़की होती है। उसे देखकर तो सिंतरो भी काफी ज्यादा डर जाता है। वही पर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में होती है और बोलती है मारीचन आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम कब तक मुझसे छुपोगी। मारीचन डरकर बोलती है आखिरकार कीड़ा तुम यहाँ पर क्यों आई हो। कीड़ा बोलती है मैंने तुमको हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे याद आया कि तुम्हारे पास एक अपार्टमेंट भी है, जिस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। लेकिन तभी कीड़ा पूछती है आखिरकार ये बच्चा कौन है। मारीचन बोलती है ये मेरा बेटा है। सिंतरो बोलता है नहीं नहीं मैं उसका भांजा हूँ और मैं अपने आंटी के अपार्टमेंट में ही रह रहा हूँ। ये सुनकर कीड़ा सिंतरो से माफी मांगने लगती है और बोलती है मेरे वजह से तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और कीड़ा ये भी बोलती है मुझे माफ कर देना, मारी ने मुझे नहीं बताया कि उसका एक भांजा भी है और अब से मैं मारी को छुट्टी देती रहूंगी ताकि वो तुम्हें आकर देख पाए। सिंतरो बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको कभी भी यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी अचानक से कीड़ा खड़ी होती है और बोलती है मारी। ये देखकर तो मारी डर जाती है और बोलती है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा हर बात मानूंगी, मैं तुम्हारे लिए हर काम करूंगी। लेकिन तभी कीड़ा बोलती है मारीचन हैप्पी बर्थडे। ये सुनकर तो सिंतरो और तोवा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मारीचन भी शौक होकर बोलती है क्या तुम्हें मेरे पार्टी के बारे में याद था। कीड़ा बोलती है कि हाँ मुझे बिल्कुल याद था। मारीचन शौक होकर बोलती है तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फिर भी तुम मेरे लिए आए। कीड़ा बोलती है कि हाँ मेरा शेड्यूल बिल्कुल ही पैक्ड है, लेकिन मैं जिस ऑथर को पसंद नहीं करती मैं उनके लिए टाइम नहीं बचाती। ये सुनकर तो मारीचन खुश हो जाती है और बोलती है मुझे पता था कि तुम्हें मेरा बर्थडे जरूर याद होगा। कीड़ा बोलती है तो फिर घर चलो, मैंने तुम्हारे लिए केक भी लाया है, तो चलो उस केक को जाकर काटते हैं। और उन दोनों को ऐसा देखकर सिंतरो भी खुश हो जाता है और इसके अगले पल ही वो दोनों बाहर चले जाते हैं। और मारीचन बोलती है सिंतरो जब भी तुम्हें जरूरत होगा तो तुम मुझे कॉल कर लेना। सिंतरो भी उनको बाय करता है और जाने से पहले वो कीड़ा को बोलता है मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, मैं आपके आगे के काम के लिए वेट कर रहा हूँ। कीड़ा बोलती है शुक्रिया और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और अब अगले सीन में तो सिंतरो और तोवा एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सिंतरो बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें इन सब चीजों के बीच में उलझा दिया। तोवा बोलती है कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूँ, बल्कि तुम्हारे फैमिली के साथ तुम्हें देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि तुम हमेशा ब्लश करते रहते हो। सिंतरो तो और भी ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है तोवा अब तुम मेरा टांग खींचना बंद करो। देर अगले सीन में सिंतरो अपना पार्ट टाइम जॉब करके घर वापस जा रहा होता है और सोचता है आज मुझे घर जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि तोवा ने मेरे लिए डिनर तैयार करके रखा है। लेकिन तभी एक लड़की दौड़ते हुए सिंतरो से पीछे से टकरा जाती है। सिंतरो तो उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है ये लड़की तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है। वही पर उस लड़की के पीछे तो दो लड़के भी पड़े हुए थे, जो देखकर वो लड़की बोलती है प्लीज मुझे बचा लो क्योंकि वो दो लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर तो सिंतरो उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर वो दो लड़के बोलते हैं अरे तुम उसको लेकर भाग क्यों रही हो, हम तो बस उसका गिरा हुआ बुक को वापस देने के लिए आए थे। देन हम देख पाते है कि सिंतरो उस लड़की को लेकर एक जगह पर पहुंच जाता है और वो लड़की तो सिंतरो को सूंघने लगता है, जिस वजह से सिंतरो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है आखिरकार तुम्हें क्या कर रही हो। जिसमें वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें स्मेल कर रही थी क्योंकि तुम में से काफी ज्यादा टेस्टी टेस्टी स्मेल आ रहा है। सिंतरो बोलता है क्योंकि मैं रेस्टोरेंट से काम करके वापस आ रहा हूँ, जिस वजह से खाने का स्वाद शायद अब मेरे शरीर से आ रहा होगा। आगे सिंतरो उस लड़की के पैर को देखकर बोलता है कहीं तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं लगी। वो लड़की बोलती है नहीं नहीं ये तो बस मेरा अपीयरेंस है। सिंतरो आगे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार वो दो लड़के तुम्हारे पीछा क्यों कर रहे थे। वो लड़की बोलती है ये तो मुझे नहीं पता, मैं बस ऐसे ही चल रही थी और अचानक से वो दोनों लड़के मेरा पीछा करने लगे, शायद वो दोनों प्रोफेसर हेल्सिंग के डिसेंडेंट से। सिंतरो कंफ्यूज होकर पूछता है आखिरकार ये प्रोफेसर हेल्सिंग कौन है। जिसमें वो लड़की बोलती है वो एक बहुत ही बड़ा बदमाश है जो कि 134 साल से मेरे पीछे पड़े हुए है क्योंकि वो हम जैसे वैम्पायर्स को मिटाना चाहते हैं। ये सुनकर तो सिंतरो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में बोलता है मुझे लगा था कि डीमन या डेविल होते हैं, लेकिन मैं तो एक वैम्पायर से मिल गया। और फिर वो आगे पूछता है कहीं तुम एक, लेकिन तभी वो लड़की उसको रोकती है और बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, मैं ही हूँ वैम्पायर लिलिस का। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 7 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।